किसान भाइयों, पिछले साल जो हम परवल की खेती किए थे उसको हम दोबारा पेड़ ही छोड़ दिए थे और हम जो खेती किए थे वह पारंपरिक तरीके से खेती किए थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो हमारा परवल है यह अच्छा प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चले, इस समय जो हम परवल लगाए हैं यह शुद्ध देसी परवल है, जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है, रोग भी कम लगते हैं और मार्केट में इसका जो रेट होता है यह बहुत ही ज़्यादा निकलता है। तो अभी आज 22 अप्रैल है, 2026 चल रहा है और आप लोगों को बताते चले इस समय जो रेट है मार्केट में इस परवल का 80 रुपए प्रति किलो से लेकर के 85, और जब थोड़ा सा शॉर्टेज होता है तो 90 रुपए प्रति किलो तक इसकी बिक्री हो रही है। वहीं पर जो बड़े परवल का साइज होता है, जो खासतौर पे नदियों में खेती की जाती है, उनका जो इस समय रेट चल रहा है वह 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर जो हम परवल की खेती किए हैं इसमें हमें एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है हमारे इस तरीके में कि अगर इसमें खरपतवार हो जाती है तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल भरा काम होता है। तो ऐसे में हम कुछ दवाइयों का सहारा लेते हैं, जिसके जरिए यहाँ पर जो हमारे परवल है उनमें जो घास होती है यह समाप्त हो जाती है और जो हमारा परवल होता है यह पूरी तरीके से सुरक्षित पड़ा रहता है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं जाता है। तो अगर आप लोग भी परवल की खेती करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप लोग खेती किए हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए जरूरी है। सिर्फ परवल की खेती करने वाले किसानों के लिए ही जरूरी नहीं है, अगर आप लोग करेला, लौकी, कद्दू, टमाटर की फसलें भी लगाए हैं तो यह दवा आप लोग उन फसलों में भी प्रयोग करके जो खरपतवार होता है उनका नियंत्रण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपने परवल के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बता देते हैं ताकि आगे समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। कई किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि हम मचान विधि से परवल की खेती क्यों नहीं किए हैं, उसमें तो घास का जो कंट्रोल होता है यह काफी ज्यादा आसान होता है। तो हम आप लोगों को बताते चले कि जब हम लोग परंपरागत तरीके से परवल की खेती करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसकी जो खेती है परंपरागत तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम आप लोगों को ये बताते चले कि जो परवल का पौधा होता है ये हर गांठ पे फल देता है और हर गांठ पे इसकी जड़ें निकलती हैं। तो जैसे ही एक गांठ निकलती है, फल टूट गया, वहाँ पर धीरे धीरे जड़ों का विकास होता है और उसके बाद जो हमारा परवल का पौधा होता है यह मुख्य जड़ से भोजन तो उठाता ही उठाता है, इसके साथ साथ जितनी गांठें उसमें रहती हैं वहाँ से भी मिट्टी में वह अटैच होकर के वहाँ से भी जो पोषक तत्व होते हैं इनको उठाना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि परवल का विकास तेजी से होता है, फल ज़्यादा प्राप्त होते हैं और जब भी कोई रोग वगैरह लगता है तो वह बहुत कम प्रभावी होता है, क्योंकि एक जो पौधा होता है सिर्फ एक जगह से भोजन नहीं प्राप्त करता, हर जगह से प्राप्त करता है। तो यह सबसे इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इस विधि में तो खरपतवार नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें होता यह है कि क्योंकि अगर आप लोग निराई करते हैं तो आप लोगों का जो बजट होता है यह काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे में हम लोग खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाएं आती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो वह कौन सी की जा रही है आगे हम चलिए आप लोगों को बताते हैं, लेकिन इसके पहले जो हमारे परवल में फल फूल आ रहे हैं उनको हम एक बार आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि जो हम परवल लगाए हैं यह देसी है और इसके हर गांठ पे फल लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फल लगा है, फिर अगली गांठ पे भी फल लगा है और फिर इस गांठ पे जो फूल है यह बनना शुरू हो गया है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो यहाँ का फूल अभी बहुत छोटा है, ऐसे ही हर गांठ पे फल फूल निकलते हैं और जब आप लोग विकास देखेंगे तो यह पूरे खेत को छाप लेता है। जैसे ही ठंडी का जो प्रभाव होता है यह कम होना शुरू होता है, ऐसी परिस्थिति में जो परवल होता है यह ज़्यादा उत्पादन देना शुरू कर देता है। तो इस विधि में यही फायदा होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है यह जल्दी आ जाता है, क्योंकि जो परवल होता है ये हर गांठ से जो है ताकत उठाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो हम खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, इसका जो टेक्निकल है ये क्विज़ाफोव इथाइल 5% EC है और ये एक प्रकार की हर्बिसाइड है जो कि सेलेक्टिव प्रकार की हर्बिसाइड होती है। और सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जब भी हम कोई खरपतवार प्रयोग करने जाते हैं तो उसका डोज हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर डोज आप कम ज्यादा कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आपकी फसल पे भी प्रभाव चला जाता है। ऐसे में अगर आप लोग जो यहाँ पर हम फसलें बताए हैं उन फसलों में से कोई एक फसल है तो आप लोग इसे प्रति लीटर के हिसाब से हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों की जो टंकी होती है 15 लीटर की होती है, कुछ की 16 लीटर की होती है, 18, 20, 25 लीटर की होती है। तो 1 लीटर में जो इसका डोज रहेगा यह आपका 6 ml प्रति लीटर रहेगा और उसमें जो है आप लोग सर्फेक्टेंट मिला लीजिएगा, जैसे शैम्पू होता है या आप लोग कोई अदर कंपनी का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो दवा है ये अच्छे से चिपक सके। अब बात ये आती है कि यह जो खरपतवार हमारी नाशक है यह किस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित कर सकती है। यह
जो दवा है यह पतले पत्ते के जो खरपतवार होते हैं उनको टारगेट करती है। अब आप लोगों को बताते चले कि हमारे इस खेत में थोड़ा बहुत दूब भी देखने को मिलती है, मोथा है और कुछ हमारे यहाँ इस प्रकार की घासें देखने को मिल रही है। तो यह जो घास है यह पतली पत्ती की है और वहीं पर जो हमारा परवल होता है यह चौड़ी पत्ती का होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या रहता है कि यह जो दवा होती है पतली पत्ती के लिए बनी हुई है, तो जो हमारा परवल है यह चौड़ी पत्ती है, तो ऐसे में इस पे जो प्रभाव होता है ये नहीं डालता है। और यह जो दवा है सेलेक्टिव प्रकार की है, मतलब इसको सेलेक्ट करेगी और इसको पूरी जड़ तक समाप्त कर देती है। पैराकाट की तरीके से नहीं होता है कि सिर्फ जो ऊपरी भाग होता है उसे ही यह नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी आपके पत्ती पत्ती के खरपतवार रहेंगे परवल के खेत में, उन सभी को यह समाप्त कर देता है और जो दवा का जो रिजल्ट होता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकलता है। आप लोग देख सकते हैं ठंडी खत्म होने के बाद हमने एक बार दवा का यहाँ पर प्रयोग किया था, उसके बाद से जो है थोड़ी बहुत खरपतवार देखने के लिए फिर मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पर दोबारा जो है खरपतवार नाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो हमारी फसल है यह बढ़िया से विकास कर सके और फल दे सके। क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जो परवल में लगने वाले फूल होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं, फल कम लगते हैं और कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगते हैं। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि जिस तरीके से हमारे परवल में यहाँ पर अच्छे फल फूल देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से किस तरीके से अगर आप लोग लौकी, कद्दू, करेला या परवल की खेती कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।